आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलात। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। कहा, यात्रा के कामयाब इनाकात के लिए किए गए हैं खसूसी इंतजामात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारतीय फौज के डिगर डिवीजन के हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। कहा, फौज की डिगर डिवीजन जम्मू कश्मीर के शानदार विरसे को कर रही है महफूज। अखनूर जोड़ियां रूट पर दो मुसाफिर बस टकराई आपस में, 22 मुसाफिर जख्मी, 6 को जीएमसी जम्मू किया गया मुंतकिल। और खित्ता जम्मू में तेजी से फैल रही मंशियात की बिद्दत पर डोगरा सदर सभा ने किया मायूसी का इजहार। इंतजामिया से फौरी एहतियाती इकदाम उठाने की गई अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमरनाथ यात्रा के कामयाब इनाकात के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं और इस साल यात्रा पिछले सालों के मुकाबले हमवार होगी। इन बातों का इजहार उन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज के मौके पर श्रीनगर के राजभवन में बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में अमली तौर पर शिरकत से पहले किया। उन्होंने कहा है कि सरहदी सड़क तंजीम BRO की तरफ से श्राइन की तरफ जाने वाली सड़क को अपग्रेड किया गया है ताकि अकीदतमंदों की बगैर किसी परेशानी के नकलो हरकत को यकीनी बनाया जा सके। एलजी मौसूफ ने कश्मीर के लोगों पर जोर दिया है कि यात्रा की हिमायत और सहूलत फराहम करने की अपनी पुरानी रवायत को वो जिंदा रखें और उम्मीद जाहिर की है कि इस साल की यात्रा पिछले सालों के मुकाबले हमवार और कामयाब होगी। उन्होंने कहा है कि पुरअमन और हमवार यात्रा मुल्क और दुनिया में जम्मू कश्मीर की एक अच्छी शाख बनाने में मदद करती है। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर यात्रा के लिए? पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, BRO ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय फौज की डिगर डिवीजन जम्मू कश्मीर के शानदार विरसे को महफूज कर रही है। बारामूला में इंडियन आर्मी के डिगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करते हुए एलजी मौसूफ ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के लाजवाल और भरपूर तहजीबी विरसे, कदीम फन तामीर और इसकी सकाफती इकदार को महफूज रखने के लिए डिगर डिवीजन टीम के काम की तारीफ की है। भारतीय फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि हेरिटेज कॉर्नर जवानों की बहुत सी कुर्बानियों की झलकियां पेश करते हैं, जिन्होंने हमेशा मुल्क पर फख्र किया और इस बात को यकीनी बनाया कि हर शहरी हर रात सुकून की जिंदगी सो सके। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई जी, GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला, IG कश्मीर, DIG नॉर्थ कश्मीर, इंडियन आर्मी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, DC बारामूला, SSP बारामूला, बारामूला के सम्मानित नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करके
मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और केवल प्रसन्नता नहीं बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है। मेरा हर काम देश के नाम, यह आदर्श वाक्य डैगर वॉर मेमोरियल में अंकित है और उसी भावना के अनुरूप डैगर डिवीजन और डैगर आर्मी परिवार ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि देश को भी सुरक्षित रखना है और अपनी प्राचीन विरासत को भी संरक्षित रखना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के मुख्तलिफ स्वच्छ इकदामात की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि डायरेक्टोरेट के जरिए तैयार करदा एक नया लोगो, स्वच्छ यात्रा तराना, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जीरो वेस्ट यात्रा के हमवार मकसद को हमारा बहुत फायदा देगी। डोगरा सदर सभा के सदर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू में हाल के दिनों में एक के बाद दीगर दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की है और यहां फैल रही मंशियात की बिद्दत पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू जिसे जांबाजों की सरजमीन कहा जाता था, आज वहां ऐसे मंशियात की वजह से पूरी तरह से खोखला करने की कोशिशें की जा रही हैं और ये पूरी साजिश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जानिब से चलाई जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मंशियात की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल जो 10वां योगा डे मनाया कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कुछ बातें कही, उसमें मुझे खुशी भी हुई और कुछ बातों पर मुझे दुख हुआ। एक तो उन्होंने कहा, अटल जी का रेफरेंस देते हुए, कि अटल जी ने कहा था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, ये यहाँ पर तीनों चीज़ें बहाल करने की ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश कर रही है हुकूमत। मुझे दुख हुआ कि डोगरियत उसमें उनके मुंह से नहीं निकला। जो उन्होंने स्टेट बनाई, अपना खून देकर इस स्टेट को सींचा है। खैर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज जो मुद्दा है वो ये है, आप सब जानते हैं, इस डुग्गर प्रदेश के अंदर, इन पूरी कंडियों के अंदर, पूरे जम्मू सूबा के अंदर, हर गांव के अंदर उन शूरवीरों के अब मुजस्मे मिलते हैं जिन्होंने अपना खून देकर इस रियासत को बचाया है, देश को बचाया है, उसके लिए लड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है, जितनी उसने लड़ाइयाँ थोपी हम पर, उसमें कामयाब नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। आखिर उसने खतरनाक लड़ाई छेड़ी कि अब इनको यूथ को कमज़ोर किया जाए, खासकर जो नेशनलिस्ट यूथ है, जो देशभक्त लोग हैं, इस यूथ को कमज़ोर किया जाए। और जम्मू को यूथ को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ड्रग्स यहाँ पर डाल दी। आज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों के नज़दीक, हमारे कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वो बच्चियों का कॉलेजेस हैं, चाहे बच्चों के हैं, वहाँ आज पब्लिक प्लेसेस के अंदर खुले तौर पर ड्रग्स यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है। जिन गाँवों में एक एक घर में 3-3 जनरल पैदा हुए, लोगों ने शहादतें दी, आज उनके यूथ को किस तरीके से पाकिस्तान ने इन्वॉल्व कर लिया है, उसकी चिंता जैसे होनी चाहिए, मुझे उसमें कमी नजर आ रही है। डोगरा सदर सभा को चिंता हो रही है और आज हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छा ये बात भी कही कि यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। स्टेटहुड चाहिए हमें, क्योंकि ये रियासत हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, अद्भुत रियासत है, उसका दर्जा कम करना गलत था। तो जो भी है, हम स्वागत करते हैं, आपने कहा है कि हम रिस्टोर करेंगे और असेंबली के इलेक्शन भी कराएंगे। लेकिन हम दिन रात इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारा यूथ, आज कंडियों में चले जाओ, हालात ठीक नहीं। मैं किसी एक जगह का नाम लेकर किसी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है कि लोग घबराए हुए हैं, पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि बच्चे जो हैं उनको ये लत लगती जा रही है और ये पाकिस्तान की चाल है। बांडीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में नौगाम, जलपुरा, इंदरकोट और दीगर दही इलाकों के बसनीकों ने पानी की अदम दस्तयाबी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि वासी खान नाले को फौरी तौर पर साफ किया जाए ताकि उनकी धान की फसल तक नहर का पानी पहुंच सके। उनके मुताबिक वो 2008 से इसी तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं और महकमा आबपाशी से इसके हल के लिए फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर और मुतलका महकमे से भी अपील की है कि वो मदाखलत करें और सुंबल कॉलोनी से वसी खान पंप स्टेशन तक बिजली को मुंसलिक करें ताकि आबपाशी के लिए
बिला तातिल पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। या तो नस वनस जबरदस्त हालात खराब वनस जमींदार अमि लिहाज 8-10 गाम वसी खानस पे पंपन पे 8-10 गाम वनस आब ज़रात कहें रात आव AWE सब योर सह ओन 2 दह गई पत पे ओन रात योर तम वो पे शाम फोनस पे मे हसा कर नफरी तैनात तौर मोन वर्क सुपरवाइजर बाकी लोकल तम सीजनल अलहमदुलिल्लाह तम सारी बिचार ये मगर लेकिन तमो अथो नारो सदी सह कम कर यूत नी डोजर गि ब्या वजह ये गो 2008 मज गो ये पंप स्टेशन वर्टिकल पंप 2 तम इथे कन सामान अनित न कम ग 2008 पे वनिस तुम क्या ठेकेदार ओनमुत सीटे वनस 2024 चलान यह मकलो नेसफ लिहाजा कर वनस 10 गाम सफर ग 2008 पे वनिस 10 गाम ग सफर वनस आब अगर दरियावस मज यूत गोमुत सलूस गोमुत थोद चित कर गो सैर क्या गो तक हेको वन कह मगर गवर्नमेंट ना पन सोर्सेज वनस हेकन चलत अगर तम पन सोर्सेज तम क्या सफर कर प्रत दह क्या पे मुसीबत तुलन नाइद खाई जालपुर नवगाम पई नवगाम गोड नवगाम संबल अंदरकूट यीत गाम ये आबस पे वनस सोन ज़रात वनस दजान बिल्कुल सोन ज़रात वनस दजान मुझे पता नहीं है ये कैसी गवर्नमेंट चलाती है ये जो लोग वहाँ पर कुर्सी पर बैठ रहे हैं या कौन सा तमाशा ये मचा रहा है यहाँ पर। हमने AWE ने बताया आप आ जाओ मेरे बंदे वहाँ पर आ जाएंगे सब बंदे उनके यहाँ पर वर्क सुपरवाइजर भी और पटवारी भी है सब है यहाँ पर मगर लेकिन मुझे लगता है ये कोई काम नहीं उनके हाथों से नहीं चलता है। इन बेचारे ये वो दरिया में डूब रहे हैं अभी वहाँ यहाँ शीशे भी जाते हैं इसमें इनके पैर भी खराब हो जाते हैं इससे लिहाजा यहाँ पर जो ये दरख्त इसमें पड़ते हैं कौन उठाते हैं ये। अखनूर जोड़ियां रूट पर चलने वाली 2 बसों की आपस में टक्कर हुई है जिसके नतीजे में कम से कम 22 मुसाफिर जख्मी हुए हैं जिनमें से 6 की तशवीशनाक हालत को देखते हुए उन्हें GMC जम्मू के लिए मुंतकिल किया गया है। इतला के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब गांव वमाल के नजदीक एक बस मुखालिफ जानिब से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोगों और पुलिस की मदद से राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बड़ा कट गया बढ़ाओ जम्मू कश्मीर संत समाज तंजीम की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिससे खिताब करते हुए तंजीम के रुकन महंत राजेश बिट्टू ने कहा है कि 29 जून से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने साधु समाज के लिए लखनपुर से कश्मीर तक तमाम किस्म के लंगर और रिहाइश के इंतजाम किए गए हैं, इसके मुतल्लिक भी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास की ओर से आज प्रेस वार्ता जो यहाँ रखी है, आप सभी लोग आए और मैं चाहता हूं कि ये जो अमरनाथ यात्रा है इसी को लेकर के संतों द्वारा जो व्यवस्था की है वह आपको लखनपुर में महंत श्री शांतिगिरी जी द्वारा लंगर की व्यवस्था से लेकर संत श्री सुभाष शास्त्री जी, गंगाधर जी महाराज, इसी तरह बरेंद्र शास्त्री जी महाराज, खेमराज जी, और ये श्रृंखला चलती जाएगी और ये व्यवस्था छड़ी या जो है हमारी 29 को जाएगी उसको लेकर के हमने यहाँ व्यवस्था की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास जो है इसके लिए पुरजोर
हमारे प्रशासन को कंधे के साथ कंधा मिला करके चलने का एक जहां पे सौगंध ले रहा है। बारामूला के छठी पातशाही गुरुद्वारे में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के यौम पैदाइश पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने गुरुद्वारे में हाजिरी दी है। इस दौरान अकीदतमंदों ने कहा है कि छठे गुरु ने वादी के कई हिस्सों का दौरा किया था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मुतअद्दिद काबिल जिक्र कारनामे अंजाम दिए हैं। इस दौरान गुरुद्वारे में लंगर का भी एहतमाम किया गया था। सारियां संगत बरती रहती है कि आप जी इसी तरह ही सिखा के बख्शिशा करन और गुरु प्यारियां दे गले लगाकर चलाउणा भी साथ सकत कोई छोटी मोटी देर आप संगतां दे सहयोग दे नाल सब कुछ चलता है। आप समूचिया संगतां नूं फिर एक बार सतगुरु जी दे पावन पवित्र प्रकाश पुरब दिखा दे। जिन्हां लोकां नूं किताबां पुस्तक साहिब साडे कोल छुट गया पता चलेगा गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कौन सन। इतिहास पढ़ना बड़ा लाजमी है और ऑडियो वीडियो के साथ संगत गुरु दे दरबार में बैठे हो गुरु दे सिखो उसे जरूर जाओ। एक किताब लेके जानी है तुसी, कोई पैसा नहीं देना, किताब पढ़नी है। आज का ये जो पवित्र मकाम है ये हम सब के लिए खुशियाँ, तरक्की और भाईचारे का पैगाम लेकर आया है। हमने पिछले ही रोज़ जो देखा, बारामूला में एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था और जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है भाई बहन हमारे शामिल हुए थे और बारामूला के तमाम लोगों ने उनका दिल खुश होकर जो है इस्तकबाल किया। यही पैगाम जो है हम लोगों को देना चाहते हैं, भाईचारे का, अमन का, शांति का, क्योंकि अमन में ही तरक्की है और जितना लोग इकट्ठा रहेंगे उतना ही दुश्मन के जो नाकबाग इरादे हैं उनको हम जो है नेस्तनाबूद कर पाएंगे। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा ही प्यार लोगों में बढ़ता रहे और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो है पैगाम हम दुनिया को दें। देखिए, पुलिस की ओर से हम तो हमेशा यही कहते आए हैं कि लोगों में प्यार बढ़ता रहे, मोहब्बत बढ़ती रहे और लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ पेश आते रहे। और आज आप जैसे कि देख रहे हैं गुरुद्वारा छेवीं पातशाही, जहां उन्होंने यहाँ वो विज़िट किया है, इस जगह को चरण छू जगह है उनकी, तो यहाँ बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में हमने आज से 2 दिन पहले एक विशाल नगर कीर्तन निकाला था और वो जो उनके प्रकाश पुरब को ही समर्पित था। उस नगर कीर्तन की विशेषता ये थी कि लगभग 45 साल के बाद ऐसा विशाल नगर कीर्तन डिस्ट्रिक्ट बारामूला में निकला और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वो कितना ही आनंदमयी एक व्यू था जब हमने इतने सालों के बाद इतना बड़ा विशाल नगर कीर्तन बारामूला की गलियों से निकलता हुआ देखा। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी अल्ताफ साहब और भी जो भी उनके अहलकार थे या एसीडी साहब, तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने भरपूर साथ हमारा दिया। मैं खासकर GOC 19 इन्फेंट्री डिव जनरल सेठी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उस दिन कानवाई को थोड़ा इधर उधर किया, हाल्ट किया, ताकि हमारा जो ये प्रोसेशन है बड़ा स्मूथली निकले। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह हमारे बहुत से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर कई गुरुद्वाराज हैं, कई महले हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन है, सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही सेवा भावना से इस चीज़ को उसमें उन्होंने साथ दिया। आपने जैसे देखा होगा महला कानसपुरा, महला खुजबाग, कंठबाग, सिंह बाग, महला दीवान बाग, इस तरह नानक भवन, सब महलों ने अपना अपना इंतज़ाम किया था और बड़े ही बड़े पैमाने पर किया था। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी नज़र आई कि हमारे मुसलमान भाई बहनों ने भी इसमें शरीक हुए। उनको भी ये बहुत खुशी हुई ये देख के, क्योंकि लास्ट अगर 45 साल से ये नहीं हुआ है तो मुझे ये इसमें कोई आई एम नॉट सरप्राइज कि उनके लिए भी ये एक नई चीज़ थी, इसलिए सब बहुत खुश थे। तो आज भी बहुत खुशी का दिन है। हम सब का संगत का सबसे बड़ी जो हमारे में होती है वो संगत यानी जो हमारी पब्लिक है, हम उसका शुक्रगुजार हैं जो आज यहाँ हाज़िरी भरने आए हैं और जिन्होंने नगर कीर्तन को इतना विशाल और सक्सेसफुल बनाया। हम सब जर्नलिस्ट भाइयों का, जितने भी हमारे बारामूला के जर्नलिस्ट हैं, उनका शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये कवर किया, इवेंट कवर किया और आज भी कवर इस बड़े दिन पे, क्योंकि ये गुरुजी की चरण छू स्थान है, यहाँ उन्होंने अपना पाँव यहाँ कदम रखे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सुरनकोट के बेला संभोग के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर लुक प्लांट लगाया गया था, जिससे निकलने वाले धुएं से सारा वातावरण दूषित हो जाता है और इससे निकलने वाली जहरीली गैस का प्रभाव यहाँ के स्थानीय लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि दिन भर इतना शोर रहता है कि छात्रों के लिए पढ़ना बेहद मुश्किल हो गया है। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस संबंध में कोई उचित और ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। हम बेला स्मोट वार्ड नंबर 13 में रहते हैं। यहाँ पर क्रैशर लगा था पिछले 1 साल पहले। क्रैशर तो हम झेल रहे थे जैसे कैसे, लेकिन प्रॉब्लम मेन तब होना स्टार्ट हुई हमें जब यहाँ लुक प्लांट लगा। यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह 5 बजे से रात के 1-1 बजे तक चलाते रहते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर, पूरी हवा जहरीली गैस से भरी हुई है, मतलब टाइम बॉन्ड ही नहीं है। एक हम यही गुजारिश करते हैं कि एक टाइम बॉन्ड हो जिसके अकॉर्डिंगली ये चलाएं और साथ में कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम हो। हम यहाँ पर स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एरिया में ये जो एरिया है फुल ऑफ पेशेंट्स हैं, कोई शुगर मरीज है, कोई हार्ट पेशेंट है, उन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जब